नमस्कार वंदनीय, मैं संतोष काला पहाड़ साहित्य संतोष हिंदी इस YouTube चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज से हम नया पर्व, एक नया सेगमेंट शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है कहानी छोटी इम्पैक्ट बड़ा। आज का ये उसका पहला एपिसोड। कर्म तेरा अच्छा है तो किस्मत तेरी दासी है, कर्म तेरा अच्छा है तो किस्मत तेरी दासी है, नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। एक राजा और प्रधान जब भी किसी समस्या के ऊपर चर्चा करते थे, जब भी किसी समस्या के ऊपर डिस्कस करते थे, तो प्रधान जी यही कहते थे, महाराज जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। राजा को समझ में नहीं आता था ज़िंदगी की तरफ देखने का ये कौन सा दृष्टिकोण है। हर बार थोड़ी ऐसे हो सकता है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। समय बीतता गया। कुछ दिनों बाद राजा ने डिसाइड किया, राजा ने मन बनाया कि चलो हम शिकार के लिए निकल जाते हैं। प्रधान जी भी साथ में थे। इस हपादापी में उनके ऊपर हमला हो जाता है एक जंगली जानवर का, और इसमें राजा जी की एक उंगली कट जाती है। राजा चिल्लाता है, गुस्सा हो जाता है। प्रधान जी उनको समझाने के इरादे से कहते हैं, महाराज जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। अब तो गुस्सा फूट जाता है। प्रधान जी को बंदी बनाने का आदेश दे देते हैं। प्रधान जी को बंदी बनाया जाता है, उनको कोठड़ी में डाल दिया जाता है। समय बीतता जाता है, समय निकल जाता है, जख्म भी भर जाता है, लेकिन उंगली ना होने का दुख हर बार राजा के मन में रहता है। और जब भी उंगली की तरफ देखते हैं, टूटी हुई उंगली की तरफ देखते हैं, तो प्रधान जी का गुस्सा आ जाता है कि इन्होंने कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। फिर से राजा ने सोचा कि चलो शिकार के लिए चले जाते हैं। राजा शिकार के लिए चला जाता है और जंगल के अंदर काफ़ी देर तक शिकार ना मिलने की वजह से जंगल के अंदर तक चले जाते हैं। और इसी दौरान पता नहीं कैसे, लेकिन राजा अपनी सेना से बिछड़ जाता है। अंदर तक चला जाता है, सेना एक बाजू चली जाती है और राजा के ध्यान में आता है कि मैं चारों तरफ से घिर चुका हूँ, जंगली लोगों ने मुझे घेर लिया है। राजा को पकड़ा जाता है। राजा को पकड़ते हैं, लेके जाते हैं, उसको नहलाते हैं। वो जंगली लोग राजा को नहलाते हैं, फूलों की माला पहनाते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें खाने के लिए दे देते हैं और उनको एक देवता के सामने लाके खड़ा कर दिया जाता है। राजा के समझ में आता है कि आज मेरी बलि इस देवता के सामने चढ़ने वाली है। अब वहाँ से छूटने का सिर्फ एक ही रास्ता था, वो था मौत। ऊपर वाले का ध्यान करते हुए शांति से बैठ जाता है, लेकिन जो जंगली लोगों का मुखिया होता है वो राजा की तरफ देखता है, उसके शरीर की तरफ देखता है, तो उसके ध्यान में आता है कि राजा की एक उंगली नहीं है। वो कहता है कि ये आधा अधूरा भोग, आधा अधूरा प्रसाद हमारी देवता को नहीं चलेगा, क्योंकि इसके उंगली नहीं है। हमारे देवता के लिए अगर बलि चढ़ानी है तो पूरी होनी चाहिए, आधी अधूरी नहीं चलेगी। राजा को वहाँ से निकाल के जंगल के बाहर लाके छोड़ दिया जाता है। राजा बहुत खुश होता है। अपने राज्य में, अपने महल में जब आता है तो सबसे पहला आदेश देता है कि प्रधान जी को बाइज्जत बरी किया जाए। प्रधान जी को सम्मानपूर्वक लाके राजा के सामने खड़ा कर दिया जाता है। राजा अपनी पूरी आपबीती प्रधान जी को बताता है। प्रधान जी ऐसा हुआ। प्रधान जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हाँ महाराज, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। लेकिन राजा के दिल में एक सवाल था कि मेरा तो ठीक है, क्योंकि मेरी उंगली कट गई थी, वो मेरे लिए अच्छा था, क्योंकि आज मैं उसी उंगली की वजह से बच गया हूँ। लेकिन प्रधान जी आपके लिए ये कैसे हो सकता है कि आप तो 6 महीने से बेवजह जेल में बंद है, तो आपके लिए कैसे होगा कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। प्रधान जी मुस्कुराते और कहते हैं, महाराज अगर मैं जेल में बंद नहीं रहता था, अगर मैं कोठड़ी में बंद नहीं रहता था, तो ये तो कन्फर्म था कि मैं आपके साथ शिकार पे आ जाता था। अगर मैं शिकार पे आ जाता था तो चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मैं आपका साथ नहीं छोड़ता था, सेना चाहे किधर भी जाए। मतलब अगर मैं आपके साथ रहता था तो हम दोनों पकड़े जाते थे। आप तो आधे अधूरे थे, लेकिन मैं तो पूरा था ना। आपकी जगह पे बलि मेरी चढ़ने वाली थी। आपने मुझे जेल में डाल के, कोठड़ी में डाल के मेरे ऊपर एहसान किया है। इसलिए मैं हर बार कहता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। राजा समझ जाता है कि हाँ, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। दोस्तों, अगर आपके दिल में अगर कोई शक है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो दोस्तों ऊपर वाले का आपके लिए प्लान बी तैयार है। सो प्लीज़, जो होता है अच्छे के लिए होता है। थैंक यू, धन्यवाद। कहानी कैसी लगी ये प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अपने चैनल को
सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली कहानी मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ अगले सोमवार को सुबह 10 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।